जैसे किसी का कोई घर का सदस्य बाहर चला जाता है और उसकी याद सताती है, पल पल पर बेचैनी बढ़ती है, इसी प्रकार हम सब के लिए ये जुलाई महीना अपने सतगुरु बाबा मेरे साहब जी, बाबा वकील साहब जी, उनकी जुदाई तड़पाती है। तो मालिक की मेहर से आत्मा जब व्याकुल होती है और अंदर से उसकी हिलोरें उठती हैं, ना खाने का स्वाद रहता है, ना सोने के लिए नींद होती है, ये तड़प ही मालिक से बुलाती है। संत कहते हैं कि हम अभी उसके बने नहीं, उसके बनने के लिए तो बहुत कुछ कुर्बानी चाहिए। हम वैसे ही सत्संग भी कर लेते हैं, आना जाना भी कर लेते हैं, सेवा भी कर लेते हैं, लेकिन अंदर तड़प पैदा नहीं होती। अगर तड़प पैदा हो जाए तो मालिक भी हमारे लिए तड़पता है। हम अकेले नहीं तड़पते, वो भी हमारे लिए तड़पता है, लेकिन हमारी तड़पना खत्म नहीं। अभी हमने उसके आगे आत्म समर्पण नहीं किया है। अभी बाहर से ही सत्संग करते हैं, बाहर से ही सिमरन करते हैं, बाहर से ही मेल जोल रखते हैं, ये सब थोड़े टेम्परेरी दिखावे के हैं। असल चीज़ जब अंदर आ जाएगी, हम उसके बन जाएंगे। उसके यानी लिखा अभी शब्द में था, कभी मैं तेरा हो लिया। जिनने उस मालिक के लिए अपना बनाया है और उसको पाने के लिए हर दर्जे की कुर्बानियाँ की हैं, उनके उस मालिक ने सारे काम किए हैं। भाई जो उस मालिक के हो गए, नरसी का भात भर दिया, द्रौपदी की लाज बचा दी, मीराबाई को बचा दिया, कितने संत महात्मा आए, सबके उसने काम किए हैं। कब किए हैं? जब वो उनके हो गए और अपने आप को ऐसे मिटा दिया, कोई परवाह न की। संतों ने लिखा है कि दाना मिट्टी में जाता है, गलता है, सड़ता है तो फाड़ निकलते हैं, तो पत्ते बनते हैं, फिर तना बनता है, फिर और बढ़ता चला जाता है। तो इतने एक दिन खुशनुमा पौधा बन जाता है और हम सबको छाया भी देता है, फल भी देता है, औरों को भी, खुद भी मस्त रहता है। इसी प्रकार संत कहते हैं कि दाना खाक में मिले कर गुले गुलजार होता है, कि वो जब गुलजार होता है, जब मिट जाता है, सड़ जाता है मिट्टी में से, तो फाड़ निकल कर पौधा खुशनुमा बनता है। इसी प्रकार संत कहते हैं कि अभी हम कोशिश करेंगे, अभी वैसे ही हम बाहर से अभी सत्संगी हैं, बाहर से ही प्रेमी हैं। जो उस मालिक का हो गया और मालिक उसका हो गया, तो याद रखो कि 24 घंटे हर्ष में वो धुन लगी रहती है, वो प्रीत लगी रहती है, वो तड़प लगी रहती है, जिससे वो मालिक मिलता है। हमारी ये दिखावे की चीज़ें हैं कि टाइम मिल गया तो सत्संग में आ गए, टाइम मिल गया तो सिमरन कर लिया, टाइम मिल गया तो सेवा कर ली। लेकिन ये नहीं, उसमें तो सब कुछ कुर्बान होने की जरूरत होती है। जब सब कुछ हम कुर्बान हो जाएंगे तो फिर बाकी रह जाएगा। ना फिर हमारा तन रह जाता है, ना धन रह जाता है, ना मन रह जाता है, फिर उसके हुक्म में ही रहते हैं। इसी प्रकार संत बार बार समझाने की यही कोशिश करते हैं कि ऐ इंसान, तुम उसके बन के तो देखो, वो सबके काम करता है। वो गरीबों के अंदर भी बैठ के काम करता है, उनके भी सारे काम करता है। दादू साहब देखो, पलटू साहब देखो, या यानी जितने संत महात्मा आए हैं, रविदास को देखो, कबीर साहब को देखो, क्या कोई ये बहुत बड़े अमीर नहीं थे? ये गरीब थे, रोटी की लाले पड़ते थे, कमाने की भी कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी आज देखो दुनिया उनको नतमस्तक होती है, उनके ग्रंथ शास्त्र पढ़कर फायदा लेती है, क्योंकि उन्होंने उस मालिक के लिए आत्मसमर्पण कर दिया और मालिक ने भी उनके देर सवेर सारा काम किए। मालिक के उस रास्ते में सारा कुछ जो था भी वो भी लुटा दिया। बोलो, कबीर साहब जब कहीं कपड़ा लेकर बाजार को जा रहे थे, बेटी की शादी थी,
तो महात्मा रास्ते में मिल गए, बोले कहाँ जा रहे जी, हमने तो बड़ा नाम सुना है आपका, हमारे कुर्ते वगैरह ये फट गए, कपड़े फट गए। कि ठीक है जी कोई बात नहीं, मैं यहीं दे देता हूँ, आप घर जाके क्या करोगे। तो उन्होंने कपड़ा खोल दिया, गठरी खोल दी। उन्होंने कहा कि जी आधा आधा दे दो। कि ठीक है भाई आधा दे दो। चूचरा करी, आनाकानी की नहीं, न चूचरा करी ना आनाकानी की, आधा आधा कपड़ा दोनों को दे दिया। बोलो, खाली हाथ वापस आ गए। बेटी की शादी थी, बारात आनी थी, घर से निकल पड़े, जंगल में जाकर बैठ गए कि तेरी तू जाने। इधर कबीर साहब का रूप रख के उस मालिक ने, सतगुरु ने सारे काम किए, बारात की खातिरदारी की, ऐसे सुंदर भोजन खिलाए, सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, और ये भी ऐलान कर दिया कि जो जिस बर्तन में खा रहा है वो अपने साथ ले जाए। बोलो, ये है कुर्बानी। मन चितराई भरी पड़ी है, कर मन को अंधियारे हो, ये ऐसे नहीं मिलता मौका, वो ऐसे काम भी नहीं करता है। हमारी दुविधा में सारा टाइम गुजर गया, माया मिली न राम, न माया मिलती न राम मिलते। बोलो कि है या नहीं है, काम करेगा या नहीं करेगा। इसी प्रकार संत कहते हैं कि तुम उसकी बन के देखो, या तुम उसके बन जाओ या वो तुम्हारा बन जाए। इतने एक तो पहल करनी पड़ेगी, या तो मालिक की विशेष कृपा हो हमारे ऊपर कि वो हमें अपना ले, या हम उसके लिए रोएं रात और दिन तो वो हमें अपनाएगा। इसी प्रकार संत कहते हैं कि भाई तुम अपने घर गृहस्थी की कामकाज करते हुए इनमें थोड़ा मन हटा के अपने मालिक को याद रखो। काम सब करने हैं, खेती बाड़ी बिजनेस व्यापार करने हैं, इनमें कोई वो नहीं आती। जब आपके अंदर लगन होगी, तड़प होगी, तो सारे रास्ते खुले होते हैं। कोई प्रमाण के लिए कोई रुकावट नहीं है। रुकावट है तो हमारे अंदर अपनी खटपट की रुकावट है, कोई रुकावट नहीं, याद रखो। कोई कहे कि मेरे को ऐसा रोक लिया, मेरे को इसने रोक लिया, मेरे को ये काम पड़ेगा, मेरे को कोई काम नहीं होता है। जिस दिन दृढ़ संकल्प कर लोगे सारे रास्ते खुले होते हैं, दरवाजे सब खुले होते हैं। इसी प्रकार संत कहते हैं कि तुम उसकी बन के देखो। हाँ जी, बाबा जी ये लोक लाज ताने मेने, ये सबसे बड़ी रुकावट है कि हम जाएंगे तो दुनिया क्या कहेगी, हम ये करेंगे तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे, या हम ज़्यादा सत्संग में जाएंगे तो क्या करेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग। ये बहुत सारी अंदर बातें उत्पन्न रहती हैं। संत कहते हैं जिन्होंने इस भक्ति के मार्ग में जोश और होश के साथ कदम रखा है, उन्होंने ना लोक लाज की परवाह की, ना ताने मेड़ों की परवाह की, ना जाति धर्म की परवाह की। वो तो निकल पड़े, उन्होंने पीछे को देखा ही नहीं, और जिन्होंने देखा वो उनको लेट हो गए, उनको वो मंजिल हाथ नहीं आई। इसलिए निर्भय हो के कबीर साहब ने लिखा है, छोड़ो तन अपने की आशा निर्भय हो गुण गाई, कि निर्भय हो के गुण गाना है। फिर देखो मालिक काम करता नहीं करता है, उसके ऊपर छोड़ कर तो देखो। ये भवसागर में नाव है, लेकिन उसके ऊपर छोड़ कर देखो कभी मालिक तू ही आगे मतलब इसको पार कर दे, तो देखो करता है नहीं करता है, देर सवेर सारे काम करता है वो मालिक।
अभी हमने अपने हाथ में ही ले रखी है पतवार कि नहीं हम ही पार करेंगे, इसको हम ही पार करेंगे। यही कमी है हमारी। हाँ जी। मन लिया कटीरी खाना, मोरे दुनिया हमारे मन लिया कटीरी खाना, मोरे दुनिया हमारे बताने से क्या घबराना, मलिकाना कमजोरी बताती है। आत्मा अपने हाल का वर्णन करती है कि मेरी ए मालिक मेरी कितनी कमजोरी है। कमजोरी क्या है कि हमें पूर्ण लगन नहीं, पूर्ण तड़फ नहीं, पूर्ण सिमरन नहीं, पूर्ण सेवा नहीं, पूर्ण हमारी भागदौड़ नहीं। ये सारी भागदौड़ इस काल ने अपने यानी धंधे में लगा रखी है। इसलिए संत कहते हैं कि भाई आत्मा पुकार करती है कि मेरे को सहारा कहाँ से मिले, मेरे अंदर अंधकार है। अंधकार क्यों है? क्योंकि हमने अभी वो चीज़ को प्रकट नहीं किया। जिस दिन ये चीज़ प्रकट हो जाएगी, वो नाम अंदर ज्योति प्रकट हो जाएगी, तो ये अंधकार मिट जाएगा और मालिक की मेहर से अंदर रखे हुए सारे खजाने दिखाई देंगे। लेकिन दिखाई तभी देंगे जब हमारे अंदर से अंधेरा मिटेगा। हाँ जी। मेरे काटे अंदर अंधियारा, राजी है